तो इस समय जो 190 सीट पर एनडीए आगे चल रही है। अगर हम महागठबंधन की बात करें, 49 सीट पर महागठबंधन है। एक तरह से बम्पर वोटिंग जो हुई थी वो नीतीश के फेवर में चल रही है। बल्ले बल्ले जो है वो एनडीए की हो चल रही है। यहाँ पर बिहार में लगातार जो जनता का भरोसा है वो जीता है एनडीए ने कहीं ना कहीं। और जो एक जो फैक्टर था नीतीश का विश्वास जो है अब बिहार की जनता नीतीश पर कर रही है। अगर हम महिला वोटर्स की बात करें तो पूरा दमखम जो है वो एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में महिला वोटर्स पर दिखाया था और उसका परिणाम भी दिख रहा है। ऑनलाइन पर हमारे साथ गया से हमारे संवाददाता प्रभात जुड़ गए हैं। प्रभात, क्या हालात चल रहे हैं? काफी अच्छी हालत है सर। एनडीए की रुझान काफी अच्छी देखी जा रही है। मामूली विधानसभा सीट से बात करें तो क्षेत्र संख्या 247 है। यहाँ पर एनडीए के पक्ष में काफी अच्छी रुझान देखी जा रही है कि दोनों के बीच काफी की टक्कर थी। लेकिन आज जो नतीजे आए हैं, अभी तक नौवा जो राउंड हुआ है गिनती शुरू हो चुकी है। 9 राउंड की जो रुझान आई है इसमें तक एनडीए को 36,948 वोट मिले हैं, जिसमें अभी 93,083 वोट से जीतो मांझी आगे चल रही है। जबकि इनके पीछे ऋतु चौधरी चुनावी मैदान में थे, जिनको 27,565 वोटें मिले हैं, जो कि 93,083 वोट से पीछे चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इमामगंज में एनडीए के पक्ष में रुझान काफी अच्छी दिखी जा रही है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं में जो बढ़ती देखी जा रही है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से जो भी कार्यकर्ता हम के हैं, एनडीए कार्यकर्ता हैं, कुछ ही देर में मैदान में डीजे और जनता की धुन पर नाचने के लिए तैयारी कर दिए हैं। ढोल मंगाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटने की काफी की जा रही है, मिठाइयां से ऑर्डर दे दी गई है। रुझान काफी अच्छी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है, क्योंकि दीपा मांझी जी अच्छी बम्पर वोटिंग से चुनावी जीत रही है। अच्छा प्रभात, कहीं ना कहीं हम देखें जो कॉन्फिडेंस था महागठबंधन का जब प्रचार का टाइम था, चाहे मैनिफेस्टो का टाइम था और मतदान के बाद भी जो उनका कॉन्फिडेंस था वो लगातार था कि सरकार तो हमारी है। लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री मैं ही इस बार जो है वो बनूंगा बिहार का। तो कहीं ना कहीं कमी कहां रह गई जो इस तरह का, कहीं ना कहीं हम एग्जिट पोल अगर देख रहे थे उसमें भी एनडीए आगे चल रहा था, पर ये जो एक तरफा जो जीत इस समय एनडीए की दिख रही है, हमें जो रुझानों में दिख रहा है 190 पर एनडीए पहुंच चुकी है, कमी कहां रह गई महागठबंधन की तरफ से? देखिए, जानकारी देते हैं इस बार लोगों ने विकास के मुद्दे पर और अमन चैन के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया है। लोग महागठबंधन के लोग बता रहे थे कि हमारी जीत होगी, तेजस्वी जी एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अमन चैन और विकास के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया है। इसी का नतीजा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और एनडीए की जीत देखते हुए देखी जा रही है। अच्छा, अगर हम देखें तो महागठबंधन में सबसे जो कमजोर कड़ी साबित हुई है वो कांग्रेस साबित हुई है। 5 सीटों पर ही कांग्रेस आगे चल पा रही है। कहीं ना कहीं जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आरजेडी को ज्यादा सीट दी जाती तो कहीं ना कहीं ये जो नतीजे है इनकी तस्वीर कुछ और होती। देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस को लोगों ने नकारा है, क्योंकि लोगों ने 10 साल 15 साल उनकी जो सरकार थी कांग्रेस की, उसको लोगों ने देखा है। बिहार में फिर से लोगों ने जंगल राज की स्थिति नहीं देखना चाहते थे। यही कारण रहा कि ग्रामीणों ने एवं वोटरों में कहे तो लोगों ने जनसुराज आपका एनडीए कांग्रेस को नकारने की काम की है। कोई जनसुराज की बात करे तो जनसुराज पुणे पर आउट हो रही बिहार से, जो नतीजे देखे जा रहे हैं। माओ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जनसुराज के टोटल 4,393 वोट मिले, मात्र इतनी वोट आई है, जो कि कभी 47,000 वोट अगले उपचुनाव में आई थी। इसके लिहाज से देखा जाए तो लोगों ने विकास के मुद्दे और अमन चैन के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया है, क्योंकि लोगों को साफ कहना था। हम जब भी क्षेत्र में घूम रहे थे, लोगों को रुझान जानने की कोशिश कर रहे थे, विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने सिर्फ एक ही कह रहा था, ग्रामीणों को एक ही रुझान था, एक बार फिर से हम विकास के मुद्दे पर और अमन चैन के मुद्दे पर वोट करेंगे। फिर से एक बार हम जंगल राज देखना नहीं चाहते, क्योंकि जंगल राज को लोगों ने नकारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद खास जानकारी के लिए प्रभात। हमारे संवाददाता ने गया से खास जानकारी दी। आपको बता दें 190 सीटों पर एनडीए इस समय आगे चल रही है। 49 सीटों पर यहाँ पर
तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है वो आगे चल रहा है। आपको बता दें, एक तरह से क्लीन स्वीप जो है वो एनडीए ने बिहार में इस बार कर दिया है। 85 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है कहीं ना कहीं बीजेपी। जिस तरह से एग्जिट पोल के बाद देखने को मिल रहा था कि सबसे बड़ी पार्टी, भले ही एनडीए आगे थी, पर सबसे बड़ी पार्टी एग्जिट पोल में आरजेडी बनती दिख रही थी, वो कुछ नहीं दिख रहा। 35 सीटों पर, माफ कीजिएगा 33 सीटों पर मात्र इस समय आरजेडी आगे है। वहीं अगर देखें, सबसे कमजोर कड़ी जो महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं रही है, पहले भी ये बात कही जा रही थी, कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर आगे चल रही है। जिस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर काफी तनातनी जो चली थी महागठबंधन में, अगर क्या आरजेडी को ज्यादा सीट दी जाती तो कहीं ना कहीं इस चुनाव की तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। वहीं अगर हम बात करें तो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनती बीजेपी दिख रही है। 85 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहीं नीतीश कुमार पर जो विश्वास, जो अटूट विश्वास बिहार की जनता ने दिखाया है, उसका परिणाम अब हमें जो चुनाव का नतीजा है उसमें देखने को मिल रहा है। अगर महिला वोटर्स की बात करें तो दोनों ही पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में महिला वोटर्स पर काफी फोकस किया है, और वो जो दिख रहा है उसका रिजल्ट वो एनडीए के खेमे में दिख रहा है। 190 पार कर चुकी है एनडीए। रुझानों की अगर हम बात करें तो 48 पर ही महागठबंधन अभी अटकी हुई है। अगर अन्य की बात करें तो 4 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। पर बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, 190 से ज्यादा सीटें जो आगे है एनडीए चल रही है। 33 सीटें आरजेडी को मिल रही हैं। वहीं सबसे कमजोर कड़ी अगर महागठबंधन की देखें तो कांग्रेस पार्टी को मात्र 6 सीटें मिली हैं। क्या कुछ नहीं किया। लगातार जिस तरह से वोट चोरी के आरोप भी लगाए गए, या जो रैलियां जो राहुल गांधी की तरफ से निकाली गई, और बिहार की तरफ जनता को जिस तरह से मैनिफेस्टो में भी दिखाया गया कि रोजगार के मुद्दे, विकास के मुद्दे देखेंगे, पर फिर भी एक बार फिर नीतीश पर जो है वो विश्वास बिहार की सरकार लगातार दिखा रही है। 190 एनडीए पार कर चुका है। क्लियर दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हालांकि नजर हम पे अब ये भी देखनी होगी कि किस तरह से जो मीटिंग्स है, आपको सुबह भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार से कांटेक्ट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यहां पर ये छवि भी बनती दिख रही है कि अगर कुछ महागठबंधन ने ये नीतीश कुमार से कांटेक्ट कर कर, यहां से ये वाला पॉइंट भी एक बन सकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो ये है, जाना जाता है नीतीश कुमार के लिए कि किसी भी समय दल बदल सकते हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को धोखा ना दे। पर अभी के जो रुझानों के नतीजे हैं, क्लियर इसमें एनडीए की जीत हमें दिख रही है। सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी बनते दिख रही है। अगर हम बात करें महागठबंधन की, 48 वोट पर ही अभी अटके हैं, 50 भी पार नहीं कर पा रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में। भले ही आरजेडी जरूर है, लेकिन हम अगर आरजेडी की भी बात करें तो तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं कहीं ना कहीं। 33 सीटों पर ही अटकी हुई है अभी आरजेडी। वहीं 190 का आंकड़ा जो है वो एनडीए पार कर चुके हैं। बिहार चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 190 पार कर चुकी है बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी है। 85